एक व्यूअर के डिमांड पर आज मैं लेकर के आई हूँ कॉलर ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं ध्यान देने की, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेज़रमेंट मैंने दिया हुआ है शोल्डर 7.5 इंच यानी 14 का हाफ इंच हम ज़्यादा लेंगे। बैक साइड की ड्राइंग हो रही है और जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं उसे मुझे छांट देना है। तो 7.5 का मैंने शोल्डर लिया है, 1 इंच शोल्डर स्लोप, नेक 3 इंच तैयार चाहिए तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच पर मार्क किया। उस 2.5 इंच वाले पॉइंट से शोल्डर स्लोप को मिला देना है। 1 इंच का शोल्डर स्लोप है और ये हाफ इंच शोल्डर स्लोप में ऐड होगा क्योंकि बैक साइड के ड्राइंग में हाफ इंच ज़्यादा होता है अगर आप कॉलर ब्लाउज़ बना रहे हैं। बस्ट का 5वां हिस्सा आर्म होल की लंबाई होती है और चेस्ट जो है जो कि 34 है यानी 8.5 में हम आधा इंच ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। लूजिंग हमें आधा इंच लेना है। आर्म होल की लंबाई को मार्क कर लेते हैं। आर्म होल का शेप देने से पहले 1.25 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से एक और लाइन खींचेंगे और इस लाइन की जो लंबाई है उसका मिड पॉइंट ले लेंगे और उसी मिड पॉइंट से इसकी गोलाई होगी। तो फ्रेंच कर्व की मदद से हम ये गोलाई देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई। ये स्टिच मार्जिन, तो अब आर्म होल भी नाप लेते हैं। 15.5 का हाफ यानी 7.25 होना चाहिए। ये ज़्यादा है, असल में जो आधा इंच हमने शोल्डर स्लोप में ज़्यादा लिया है उसकी वजह से। तो हम चेस्ट की जगह से हाफ इंच कम कर देते हैं, कुछ यूँ। आर्म होल का शेप देने से पहले ये हाफ इंच मैंने कम कर दिया और दोबारा फ्रेंच कर्व की मदद से इस शेप को कंप्लीट करेंगे। और अब जब इसे मेज़र करेंगे तो बिल्कुल 17.5 का हाफ यानी 7.25 इंच आएगा। तो दोबारा मार्क करके दिखा देते हैं। सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, ये सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसे मेज़र करें और ये बिल्कुल 8.25 आ रहा है यानी आधा इंच सिलाई मार्जिन। लंबाई ले लेते हैं 15 है, 1 इंच ज़्यादा यानी 16 इंचेस। और जो कमर है उसका चौथाई हिस्सा 7, उसमें 1 इंच हमने ऐड किया टक्स के लिए। तो ये कमर 8 इंच की कमर है, लंबाई 16 इंच। लाइन को मिला देते हैं। ये स्टिच मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी से 1.5 इंच, 2 इंच या 1 इंच जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। 3.5 यानी बस्ट का 10वां हिस्सा टक पॉइंट के लिए और हाइट 4 से 4.5 ले सकते हैं बैक साइड में। ये 1 इंच का डार्ट है तो हाफ इंच दोनों तरफ ले करके इस डार्ट को कंप्लीट करते हैं और साइड में हाफ इंच छांटना पड़ता है, सो हमने छांटा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। गला हाफ इंच छांटना है, ज़्यादा नहीं। तो अब इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्लैक हिस्सा मैंने हटा दिया है। तो अब फ्रंट के लिए हमने 1/4 इंच का हुक मार्जिन रखा जिस पर इसे सेट करेंगे बैक साइड का, और जो हमने हाफ इंच ज़्यादा रखा था उसको फोल्ड करने के बाद फ्रंट के लिए हूबहू पहले तो हम इसे छाप लेंगे। उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रंट साइड में चूँकि प्लीट्स पड़ते हैं इसलिए उसमें हम लोग 1.25 इंच लंबाई ज़्यादा रखेंगे। कितना? 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हमने ज़्यादा रखा, इसे मिला लेते हैं। इसके बाद इस पीस को हटा करके हम फ्रंट की ड्राइंग करेंगे। पहले तो इन लाइंस को स्केल से मिला देते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बस्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें 11.25 है क्योंकि ये बस्ट का चौथाई हिस्सा में 1 जोड़ते हैं, कॉलर नेक हो तो 1 इंच और जोड़ते हैं, और चूँकि 4 टक्स में हाफ इंच डाउन से होता है तो हाफ इंच और जोड़ते हैं यानी टोटल 11.25। अब टक्स लगा लेते हैं। पतले पतले टक्स लगेंगे हुक पट्टी की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ इंच, और मेन टक से उसकी 1.5 इंच की दूरी रहेगी। यहाँ पे ये भी आधा इंच से ज़्यादा नहीं होगा। टक पॉइंट मैंने लगा लिया। ये जो तीनों टक्स हैं आपस में इनकी दूरी 1.5 इंच से 1.25 इंच होगी।
और यहाँ पर भी हमें देख लेना है 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करते हुए आर्म होल की तरफ का भी टिक कर लेंगे। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अब चेस्ट का मेज़रमेंट देख लेते हैं। इस जो टक हमने लगाया है उसको माइनस करके आना चाहिए 8.5 और उसमें लूजिंग 1/2 इंच की। उसी तरह से इसको भी हम आर्म होल को भी मेज़र करेंगे, उसमें टक वाला पोर्शन छोड़ देंगे तो 8.25 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब मेन टक जो है वहाँ से बेल्ट लाइन निकालेंगे जो फुल बस्ट का 13वां हिस्सा होता है, तो करीब करीब 2.25, तो 2.25 पर हम बेल्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ जो फ्रंट शोल्डर है ये बैक शोल्डर से 0.5 इंच कम होता है और कटिंग भी 0.5 इंच अंदर की तरफ होता है, ये मैं बता दूँ। अब कमर जो है वो 28 का चौथाई हिस्सा यानी 7। अब जो भी एक्स्ट्रा बचा है जो कि 2.25 है वो टक में मैनेज होगा, तो इस लाइन के दोनों तरफ 1.1 1.1 यानी 2.25 हम ले लेंगे और बेल्ट लाइन में 0.1 कम कर देंगे यानी 1 इंच दोनों तरफ, और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा मेन टक जो है वो तैयार हो गया। दोस्तों इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ 1/2 इंच से 0.1 ज़्यादा है, तो जितना भी आप टक लगा रहे हों उतना फ्रंट वाला पोर्शन लंबा होगा। तो चलिए बैक साइड का पहले मेज़र करके निशान करते हैं, उसके बाद टक की जो भी लंबाई थी वो उसमें ऐड कर देंगे। तो 6 पॉइंट था तो 6 पॉइंट यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ। इस तरह से फ्रंट का जो पीस है वो इतना बड़ा होगा, लंबा होगा। ये लगने के बाद ठीक ठाक हो जाएगा। सिलाई मार्जिन रख लेते हैं। ये सिलाई मार्जिन, अब नेक जो है वो 7 इंच, तो 7.5 पर हम मार्क करेंगे। 7.5 पर मार्क करके मैं वी गला बनाने जा रही हूँ। इसमें कुछ पोर्शन तो कॉलर लगेगा, इतना पोर्शन कॉलर लग जाएगा और बाकी में पट्टी लगेगी, वो मैं दिखाऊंगी कॉलर कैसे ज्वाइन करते हैं। ये मैंने कट कर लिया। अब उस पल्ले को फोल्ड करके उसे थपथपाते हुए जो डार्ट मैंने लगाया था उसका छाप जो निशान है दूसरे पल्ले पर भी उभर आएगा। अब इसे डार्क कर देंगे। इस तरह से आप दोनों पल्ले में जो डार्ट है वो इक्वल लगा सकते हैं, ये तरीका है। ये है बटन होल की पट्टी और नेक। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक बात आपको याद दिला दूं कि जो फ्रंट का जो शोल्डर था वो बैक से 1/2 इंच मैंने कम काटा था। कम कटता है कॉलर ब्लाउज़ में, जो अगर हाई नेक हो या बोट नेक हो या फिर आप कोट कॉलर बनाते हो, सभी केस में। तो उसमें गला कैसे कटेगा? शोल्डर को आप आर्म की तरफ से बराबर करके रखें, आर्म होल की तरफ से वो बराबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक की मार्किंग कर लें, फ्रंट भी और बैक भी, ठीक है। शोल्डर की तरफ बराबर, आर्म होल की तरफ बराबर रखना है। अब इसे हटा करके हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट वी नेक रखा है और बैक साइड में 1/2 इंच छांटना है, उससे ज़्यादा नहीं, बाद में छांट लेंगे। दोस्तों ये साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज़ पीस है, कम है। आर्म को मैं देखती हूँ निकाल सकती हूँ कि नहीं, ये स्लीव्स के लिए कम पड़ रहा है, 7 इंच ही चौड़ा है, जबकि सिलाई मार्जिन भी रखना है, तो हमें एक तरफ तो जॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इसे मैं इस तरह से बढ़ा करके रखती हूँ और जो गैप आप देख रहे हैं वहाँ पर बचे हुए कपड़े से हम ऐड करके इसकी चौड़ाई को पूरा करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो है पीछे की तरफ पड़ेगा जॉइंट। इस तरह मैंने पलट लिया है। जो बॉक्स बनेगा 5वां हिस्सा चेस्ट का, उसमें 1/2 इंच जोड़ देंगे, तो 7.25 यानी 7.25 इंच चौड़ा होगा आपका स्लीव्स। मोहरी में फ़ोल्ड के लिए आप जितना लेना चाहें, 1 इंच 1.5 इंच जो भी लेना चाहें, 1.5 इंच मैंने मार्क किया है। और लंबाई जो भी लेना चाहें, मैं 10.5 पर निशान लगा रही हूँ। आर्म होल जो है वो आर्म होल उसका हाफ ले लेंगे यानी 7.25 इंच तिरछा करके। इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे। ये जो बॉक्स बना इसको हम लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से आधा आधा कर लेंगे, हाफ मिड पॉइंट ले लेंगे। इधर से भी मिड पॉइंट और इस चौड़ाई की तरफ से भी मिड पॉइंट। इस तरह से इस बॉक्स के 4 बॉक्सेस बन गए और एक मिड पॉइंट हमें मिल गया। ये मिड पॉइंट आपको शेप देने में मदद करेगा। ये मिड पॉइंट है।
अब ऊपर जहाँ पर लंबाई ख़त्म होती है 1 इंच और 2 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच फ्रंट के लिए, 2 इंच बैक के लिए। तो अब 1 इंच और मिड वाला पॉइंट इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से, और इधर 1 इंच गहरा ले लेंगे और पलट करके इस तरह से शेप देंगे। तो ये फ्रंट की मार्किंग हो गई। अब ये जो मिड पॉइंट है वहाँ से हम लेंगे 1/4 इंच। उस 1/4 इंच को मिलाएंगे 2 इंच वाले मार्किंग से इस तरह से, और फिर आर्म की जहाँ चौड़ाई ख़त्म होती है इस पॉइंट से शेप देंगे। ये जो शेप बन रही है ये बैक साइड के लिए बन रही है। दोस्तों आपको पता है कि फ्रंट जो है वो गहरा कटता है, 1/4 इंच गहरा कटता है। 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर आर्म की जो भी मेज़रमेंट है उसकी गोलाई का आधा और उसमें 1/4 इंच ऐड करेंगे, तो आता है 6.5। यहाँ मार्क करेंगे तो 1 इंच नीचे गोलाई में रखना है, इधर आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। और मुहरी जो है जितना भी है 5.1 वो लिया गया। उसके बाद इस तरह से कुछ गोलाई लेते हुए कर्व लाइन की तरह ये ड्रॉ होगा। स्ट्रेट आप स्केल से ना खींचे, वो गलत तरीका है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, आप चाहें तो 2 इंच ले सकते हैं, कपड़ा कम है यहाँ पे। तो ये सिलाई मार्जिन मैंने ड्रॉ किया और इसे कटिंग करेंगे। और कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जो मैंने बैक साइड का जो मैंने ड्राइंग किया वो गलत हो गया है। 2 इंच वाले पॉइंट से मुझे लेना था, 2 इंच वाले पॉइंट से, मैं दोबारा कर देती हूँ, 2 इंच वाले पॉइंट से मिलाना था। हाँ, ये मिल गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के बाद इसे खोलेंगे और फिर फ्रंट वाली कटिंग होगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इसको ढंग से काट लूँ। ये जहाँ मुझे कपड़ा ऐड करना है उसे ज़रा मैं सीधा कर लेती हूँ। इसके बाद इसे खोल करके मैं ज़रा दिखा दूँ कि किस तरह से ऐड करना है। ये डबल कपड़ा, क्योंकि दोनों ही स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ा हुआ है, तो ये मैंने लगाया। अब इसे खोल करके हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए कि ये जो सिलाई पड़ेगी, ये जो जॉइंट होगा वो बैक साइड वाले हिस्से में पड़ेगा, फ्रंट में नहीं। कॉलर के लिए 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे और आप चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, 2 इंच 2.5 इंच। मैं तैयार 1.25 इंच करना चाहती हूँ। इधर आधा इंच का स्लोप पड़ेगा और जो लंबाई होगी वो गले का जो राउंड है जो कि 14 इंच है उसका आधा यानी 7 इंच। तो 7 इंच लंबा और चौड़ाई आपकी मर्ज़ी है। शेप कुछ इस तरह से देना है। और इसकी कटिंग करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि ये मैं डबल कपड़ा काट रही हूँ। इसमें बकरम किस तरह से लगाते हैं और कॉलर को किस तरह से ज्वाइन करते हैं। इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। और अब अस्तर के कपड़े में बकरम फिक्स करेंगे। अस्तर के कपड़े में, ये डबल है, मैं दिखा दूँ, इस तरह से सेट होगा कॉलर। ये बकरम, इसमें मैंने पेस्टिंग बकरम दिया है, पेपर बकरम। इसे पलट लेंगे इस तरह, उसमें सेट करके आप देख सकते हैं ये तीनों हिस्सा। कपड़ा ज़रा छीना है इसलिए मैंने डबल लिया है, ताकि बकरम जो कि सफ़ेद है वो दिखाई ना पड़े। किनारे किनारे 1/4 इंच पर सिलाई चला दें, ज़्यादा नहीं, 1/4 इंच पर। अब इसको मैं बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है, किस तरह से पलटना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बैक साइड में मैंने अस्तर काट लिया, फिक्स कर लिया चारों तरफ से, और टक्स भी लगा लिए, आप देख सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा था उसे छांट लिया। फ्रंट का टक्स फ्रंट लगा चुकी मैं अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को सेट करते हुए। दोनों पल्ला तैयार है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे छांट देंगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा छांट देंगे। बटन पट्टी लगा लेंगे, हुक पट्टी दोनों तरफ लगा लेंगे, जिधर हुक लगानी हो और जिधर आई होल बनाना हो। उसके बाद शोल्डर जो है उसे अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक का शोल्डर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से
कॉलर सेट करना है। तो कॉलर जो मैं बता रही थी कि सिलाई चलानी है तो किनारे किनारे सिलाई चलानी है। मैं जूम में दिखा रही हूँ। सिलाई चलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें। दोस्तों ये जो बकरम मैंने डाला है वो पेपर बकरम है, बहुत हार्ड नहीं होता, इसलिए स्टिच करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसे हम पलटने से पहले जो कर्व एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि आसानी से पलट सकें। ठीक है, अब इसे हम पलट देते हैं। आप देखिए बड़ी सावधानी से और बड़ी सफाई से आप इसे पलट सकते हैं। पलटने के बाद एक बार फिर मैं इस पर पिन लगा लूँगी ताकि जो कपड़ा है तीनों लेयर वो अपनी जगह पे बनी रहे। तो पिन मैंने लगा लिया है। अब मैं दिखाती हूँ, ये 14 इंच की लंबाई आनी चाहिए। 14 इंच की लंबाई जो कि मैंने मेज़र किया था, आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये 14 इंचेस। नेक का जो भी राउंड होगा आप उतना ही लें तो ही अच्छा लगता है। ये मैंने उरेबी पट्टी काट रखी है कॉलर को जोड़ने के लिए। ये ब्लाउज़ में किस तरह से जोड़ेंगे वो मैं दिखा देती हूँ। शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है। बैक साइड के गले में हम मिड पॉइंट ले लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है उसे छांट लेंगे। बटन पट्टी हमने लगा लिया है, हुक पट्टी इधर देख सकते हैं आप, हुक पट्टी लग चुकी है, इधर भी हुक पट्टी लग चुकी है। यहाँ आई बनाएंगे, इस तरह से ऐड करना है। तो मिड पॉइंट दोनों का मार्क करेंगे, कॉलर का भी और बैक साइड का भी, और इस तरह से सीधे तरफ से उसको अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा सिलाई आपको नहीं चलानी है, बस 1/4 इंच सिलाई चलेगा। पहले पिन कर लें। जब भी पिन करें आप मिड पॉइंट से करें ताकि अच्छी तरह से वो सेट हो जाए। इसके बाद वहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए मैं स्टिच दिखाती हूँ, ये स्टिच कर लिया। तो कॉलर जो है वो फ्रंट के वी नेक में आधी दूर तक आया है, ये आप देख सकते हैं, आधी दूर तक आया है। अब इसमें जो उरेबी पट्टी है उसको लगाएंगे, उसको कॉलर के ऊपर से वही 1/4 इंच की दूरी पर स्टिच करते हुए सेट करेंगे, चारों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद उसको पलट करके आप चाहें तो तुरपाई करें या मशीन की सिलाई चला दें, लेकिन पलटने से पहले शोल्डर के पास कट लगाना है। जहाँ भी कर्व एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। शोल्डर के पास तो लगाना ही लगाना है। आप देखिए उसको इस तरह से पलटेंगे और पहले तो एक चाप सिलाई देंगे। ठीक है, चाप सिलाई देंगे बगल से 0.1 की दूरी पर, और फिर पट्टी को सेट करके तुरपाई या मशीन जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं। स्लीव्स मैंने अस्तर भी काट लिया है, आपको दिखा रही हूँ। मैंने कपड़ा जोड़ लिया है, ये जोड़ है, देख सकते हैं। आयरन करने के बाद बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब स्लीव्स को जो है मैं सेट कर लेती हूँ, और स्लीव्स को चारों तरफ से पहले तो फिक्स कर लेंगे सिलाई चला के। उसके बाद मोहरी वो भी तैयार कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। अब जो है आर्म मैंने जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है कि सीधे की तरफ से ही 1/4 इंच पर सिलाई चलानी है। आप देख सकते हैं साइड की सिलाई मैंने नीचे की फोल्डिंग भी कर डाली है। अब इसको पलटेंगे और फाइनल स्टिचिंग जिसको फिटिंग लाइन कहते हैं वो हम लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से आप सेट करें पहले, और उसके बाद मेज़रमेंट के हिसाब से, जैसे कमर है 28 यानी आपको 14 रखना है। 14 से 1 पॉइंट ज़्यादा रखिएगा क्योंकि अस्तर लगा हुआ है। जितना भी एक्स्ट्रा है उसका आधा इस साइड और आधा इस साइड मार्किंग करेंगे। उसी तरह चेस्ट में भी जितना लेना है वहाँ मार्क करें, और जितना बच रहा है उसका आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, दोनों तरफ आधा आधा बांट करके मार्किंग करेंगे। और आर्म होल की मोहरी जितनी भी थी 5.1 थी, 0.1 बढ़ा दीजिएगा क्योंकि ये अस्तर लगा हुआ है तो टाइट हो सकता है। और उसके बाद इन लाइंस को मिला दीजिए, लाइन को डार्क कीजिए, और दोनों आर्म बराबर होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों आर्म को आप इस तरह से फिक्स करें, एक साथ रखें पकड़ करके, और उसके बाद उसे थपथपा दें तो वो जो लाइन है वो इसमें उभर आएगा। उसे डार्क कर लें और चला दें फाइनल सिलाई, और उसके बाद दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।